नमस्कार, मैं हूं भास्कर और आप देख रहे हैं भारत की बात। हम भारतीयों को जो एक चीज़ बाकी देशों के लोगों से अलग करती है वो है हमारी धर्म के प्रति आस्था। और इसी कारण भारत में अनेक धार्मिक स्थल भी हैं जिसमें हम बचपन से ही जाना शुरू कर देते हैं। अगर आप देखें तो बच्चा थोड़ा सा भी बड़ा होता है तो उसके माता पिता उसको मंदिरों में लेके या फिर अपने धर्म के हिसाब से अलग अलग धार्मिक स्थलों पर लेके उनको जाना शुरू कर देते हैं। ये रिलीजियस टूरिज्म यानी कि धार्मिक पर्यटन के रूप में हमारी इकोनॉमी को भी बूस्ट करता है। और आपको ये जानकर बहुत ही आश्चर्य होगा कि ये इंडस्ट्री अभी 3 लाख करोड़ से भी अधिक की है, जो कि भारत की जीडीपी का 2.32% है। और आपको जानकर इससे भी अधिक आश्चर्य होगा कि भारत में धार्मिक स्थलों और मंदिरों की संख्या क्या है। भारत में कुल 30 लाख से अधिक धार्मिक स्थल और मंदिर हैं, जो कि भारत के स्कूल और कॉलेज के कंबाइंड नंबर से भी अधिक है। अगर आसान भाषा में समझाऊं तो भारत में हर 40 लोगों पे एक मंदिर या धार्मिक स्थल मौजूद है। भारत में धार्मिक पर्यटन की काफ़ी धूम है और ये इंडस्ट्री लगातार बड़ी हो रही है। आज के वीडियो में हम यही बात करेंगे कि ये इंडस्ट्री इतनी बड़ी कैसे हो रही है और इसमें गवर्नमेंट का क्या रोल है। इससे पहले मैं एक बात ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि मेरे मत से भारत के मंदिरों पे गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं होना चाहिए और इसे संस्थाओं द्वारा ही चलाया जाना चाहिए और गवर्नमेंट का उतना ही इन्वॉल्वमेंट हो ताकि ऑडिट और गड़बड़ियों से रिलेटेड चीज़ों पे गवर्नमेंट उसमें इन्वॉल्व हो ताकि गड़बड़ियों को रोका जा सके। भारत दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश है और भारत के लोग बहुत अधिक धार्मिक भी होते हैं। भारत में सभी धर्म फल फूल रहे हैं, जिसके केंद्र बिंदु में सनातन हिंदू धर्म है और सर्वधर्म समभाव भारत की प्रमुख विशेषताओं में से एक है। भारत में हिंदू धर्म के अलावा मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बौद्ध और जैन आदि धर्म के लोग भी रहते हैं। 2011 सेंसस के अनुसार भारत में कुल 30,13,000 से अधिक धार्मिक स्थल हैं, जिसमें से अकेले उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा 3,54,000 धार्मिक स्थल हैं। इसके बाद सबसे अधिक महाराष्ट्र और वेस्ट बंगाल में है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि भारत में हर 40 व्यक्ति पे एक धार्मिक स्थल है और यही कारण है कि आप जहां भी देखेंगे इस इंडस्ट्री की चमक आपको दिख जाएगी। हम भारतीय मंदिरों में दर्शन के लिए कितनी भी लंबी यात्रा कर सकते हैं। इंडियन एक्सप्रेस के रिपोर्ट के अनुसार भारत में रिलीजियस ट्रैवल बिजनेस ट्रैवल से 4 गुने से भी अधिक है। और इसी रिपोर्ट के अनुसार धार्मिक पर्यटन का जो साइज है वो हमारे डिफेंस बजट से भी बहुत अधिक है। 2014 के बाद मोदी गवर्नमेंट ने इसके पोटेंशियल को पहचाना और इस इंडस्ट्री का विकास काफ़ी तेज गति से बढ़ा और इसका सीधा असर लोगों के रिलीजियस ट्रैवल पर भी पड़ा। गवर्नमेंट इनिशिएटिव से इस सेक्टर में काफ़ी प्रोत्साहन मिला है। इस सेक्टर को ग्रोथ देने के लिए भी गवर्नमेंट ने स्कीम्स लॉन्च किए हैं जिससे कि ग्रोथ को बढ़ाया जा सके। लेकिन क्योंकि इस सेक्टर में ज़्यादातर बिजनेसेस अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है तो इसका एग्जैक्ट मार्केट अनुमान नहीं है। लेकिन ये बात भी सही है कि इस इंडस्ट्री का डायरेक्ट इम्पैक्ट आम आदमी पर पड़ता है। फूल, नारियल, दिया, तेल, सिंदूर, चुंदरी, फल और पूजा से जुड़ी और भी चीज़ें इस इंडस्ट्री की ज़रूरत है और इसे बनाने और बेचने वाले भी इस इकोनॉमी चेन का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। उनकी रोजी रोटी इन मंदिरों पर ही निर्भर करती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सेक्टर से जुड़े लोग साल के 12 महीने अपनी आजीविका कमा सकते हैं। हमारे देश में इतने धर्म और त्यौहार हैं कि कोई महीना बिना त्योहारों के नहीं गुजरता है। और सबसे बड़ी बात ये इंडस्ट्री की सबसे खास बात ये है कि इस इंडस्ट्री में कभी रिसेशन भी नहीं आता है। और इससे भी मज़ेदार बात मैं आपको बताता हूँ कि जब पूरी दुनिया में या पूरे भारत में अन्य व्यापार में रिसेशन चल रहा होता है तब ये जो इंडस्ट्री है और ज़्यादा बूम करती है। आप समझ गए होंगे मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। अब बात करते हैं 2014 के बाद राइज ऑफ रिलीजियस इकोनॉमी यानी कि धार्मिक अर्थव्यवस्था के उदय के बारे में। 2014 के बाद नए मंदिरों का निर्माण हो चाहे पुराने मंदिरों का कायाकल्प, इसमें बहुत तेज़ी से विकास हो रहा है। इसमें सबसे बड़ी उपलब्धि अयोध्या में बन रहा राम मंदिर है, जिसमें 2021 में वर्डिक्ट आने के बाद अभी तक करीब 3,500 करोड़ रुपए का डोनेशन आया है। और ये पूरा मंदिर इस मिले डोनेशन से ही बन जाएगा। लेकिन इसमें गवर्नमेंट भी बहुत सपोर्ट कर रही है और योगी जी समय समय पर, जो वहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी समय समय पर मंदिर का जाके जायज़ा लेते हैं और काम देखते हैं कि कितना काम हुआ है ताकि जल्दी से जल्दी मंदिर निर्माण का कार्य पूरा हो सके। और ये एक मंदिर की बात नहीं है, देश में ऐसे बहुत सारे मंदिर हैं जो बहुत रिच हैं। द प्यू ग्लोबल एटीट्यूड सर्वे के अनुसार पिछले 4-5 सालों में 25% भारतीयों ने अपने आप को ज़्यादा धार्मिक पाया है। इसका मतलब ये है कि उनकी तीर्थ यात्रा और डेली पूजा बढ़ गई है
और 80% भारतीयों की माने तो धर्म उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कार्यकलाप है और पिछले सालों में दान पुण्य में भी काफ़ी वृद्धि हुई है। कोरोना महामारी के वक्त जब पूरा रियल एस्टेट मार्केट थम गया था, उस समय भी धार्मिक स्थलों यानी कि रिलीजियस लोकेशन पे इसका कोई असर नहीं पड़ा था। अगर बात करें उत्तर प्रदेश की, तो अयोध्या, मथुरा, वाराणसी और मिर्ज़ापुर जैसी जगहों पर रियल एस्टेट में कोविड के समय भी काफ़ी बूम था और 2021 के बाद इसमें काफ़ी तेज़ी आई, जो कि भविष्य में और अधिक बढ़ने की उम्मीद है। अगर बात करें काशी विश्वनाथ की, तो काशी विश्वनाथ धाम के कायाकल्प के बाद करीब 7 करोड़ से अधिक लोग वाराणसी विजिट किए थे, जो कि अपने पिछले साल 80 लाख की तुलना में कहीं अधिक है। इसके अलावा मोदी गवर्नमेंट ने स्वदेश दर्शन स्कीम भी लॉन्च किया है, जिसका मुख्य उद्देश्य धार्मिक पर्यटन से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर को बूम कर रिलीजियस साइट्स को प्रमोट करना है। 2014-15 से लेकर के 2018-19 तक कुल 76 प्रोजेक्ट सैंक्शन हुए हैं, जिसमें कुल 5,292 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट कर कुल 31 थीमेटिक सर्किट्स यानी कि विषयगत परिपथ बनाए गए हैं, ताकि भारत में धार्मिक पर्यटन को बढ़ाया जा सके, जिसमें मंदिरों और आसपास के कुछ अन्य स्थलों को भी शामिल किया गया है। इन्हें रामायण सर्किट, कृष्ण सर्किट, बुद्ध सर्किट, तीर्थंकर सर्किट और सूफी सर्किट जैसे रिलीजियस सर्किट्स आइडेंटिफाई हुए हैं। इसके अंतर्गत इनसे जुड़े महत्वपूर्ण स्थानों को जोड़ना और उनका विकास करना शामिल है। इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे सर्विस सेक्टर, होटल, हॉस्पिटल, फूड एंड ट्रांसपोर्ट सेक्टर को बेहतर करने पर बल दिया जा रहा है। स्वदेश दर्शन के सफल होने के बाद 2021 में स्वदेश दर्शन 2.0 लॉन्च किया गया। अगर भारत में डोमेस्टिक टूरिज्म की बात करें, तो ये रिलीजियस टूरिज्म के भरोसे ही चल रहा है। इसके लिए यह आवश्यक है कि इन धार्मिक स्थलों का सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया जाए। अगर बात करें रोजगार की, तो धार्मिक पर्यटन इंडस्ट्री कुल वर्कफोर्स के 6% को जॉब प्रोवाइड करता है और इसके अलावा बहुत सारे अनऑर्गेनाइज सेक्टर हैं, जिसके अंदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं और रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। पर्यटन मंत्रालय के अनुसार 2022-23 में भारत सरकार ने मंदिरों से 19,34,706 करोड़ रुपए कमाया था, जिसमें से केवल 6 मंदिर ने ही 24,000 करोड़ रुपया कलेक्ट किया। तिरुमला तिरुपति मंदिर 3,023 करोड़, वैष्णो देवी 2,000 करोड़, अंबाजी मंदिर गुजरात 4,134 करोड़, द्वारिकाधीश मंदिर 1,772 करोड़, सोमनाथ मंदिर ने 1,205 करोड़ और स्वर्ण मंदिर ने 6,901 करोड़ रुपया अर्न किया है। और इन मंदिरों से रिलेटेड प्लेसेस और लोगों के आर्थिक स्तर में भी काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। हमारे पास ऐसे मंदिरों की रिच हेरिटेज है। बात 4 धाम की हो या 12 ज्योतिर्लिंगों की, 52 शक्तिपीठों की हो या पुंज तख्त की, हमारे देश में ऐसे धार्मिक स्थानों की कमी नहीं है। इसके अलावा नदियों के किनारे लगने वाले मेले, जिसमें कुंभ, गंगा सागर, पुष्कर मेले के अतिरिक्त और भी कई छोटे बड़े मेले शामिल हैं, जिससे कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में भी काफ़ी बढ़ोतरी आती है और साथ ही साथ इससे लोगों में पॉजिटिविटी भी आती है। मंदिर भारत के सॉफ्ट कल्चर का हिस्सा है, जिसने विदेशियों को भी धार्मिक पर्यटन के लिए आकर्षित किया है। आप कई बार ये देखते होंगे कि बहुत से विदेशी सैलानी मठों और मंदिरों की तरफ खींचे चले आते हैं, पर यह संख्या अभी काफ़ी कम है। साल 2022 में 148 करोड़ से अधिक लोगों ने भारत में धार्मिक पर्यटन के लिए ट्रैवल किया, जबकि केवल 66 लाख विदेशी सैलानी ही भारत धार्मिक पर्यटन के उद्देश्य से आए। यह इतना भी बुरा नहीं है, लेकिन धार्मिक कारणों से किया गया डोमेस्टिक ट्रैवल भारत में कहीं अधिक है। ऐसा अनुमान है कि इस साल धार्मिक पर्यटन ने 1,34,543 करोड़ रुपए कमाया, जो कि पिछले साल के कंपैरिजन में 2 गुना है। इस इंडस्ट्री ने डूब रहे छोटे व्यापार को भी बचाने में मदद करी है और भारत के डेवलपमेंट में इस इंडस्ट्री का बहुत बड़ा योगदान है। इसके लिए भारत सरकार ने स्वदेश दर्शन स्कीम और देखो अपना देश आदि लॉन्च किया है, ताकि इस इंडस्ट्री में विकास की गति कम ना हो और ये देश के विकास में अधिक से अधिक योगदान करता रहे। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव था और आपने आज कुछ नया सीखा, नया जाना। मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय।